बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या अमेरिका और ईरान की जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो रही है? क्या सऊदी अरब और हौथियों के दरमियान खुली जंग दोबारा शुरू हो चुकी है? भारत में हजारों तलबा सड़कों पे क्यों निकले? पाकिस्तान के जिला टांक में दहशतगर्दों ने एक बार फिर पुलिस को निशाना क्यों बनाया? गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ अपनी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी रखी। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक मुसलसल कई रातों से ईरान के मुख्तलिफ लॉजिस्टिक्स और फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की हमला आवर सलाहियत को कम करना है। दूसरी जानिब ईरान के ज़राए का कहना है कि वो अमरीकी और इत्तहादी मफादात पर दबाव बरकरार रखेंगे और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम होने के आसार अभी वाज़े नहीं हैं। अगरचे दोनों जानिब सख्त बयानात जारी हैं, लेकिन अमरीकी क़यादत ने यह भी इशारा दिया है कि सिफारती राबतों का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। इसका मतलब है ये जंग सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं है। ईरान, खलीज, बहर अहमर, रेड सी, और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जो दूसरी तरफ इंतहाई अहम खबर है वो ये है कि आज सऊदी हमायत याफ्ता इत्तेहाद ने दावा किया है कि यमन में हौथियों के फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि हौथी क़यादत ने वाज़ेह तौर पर धमकी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ मिसाइल और ड्रोन कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। हौथी पहले ही सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर चुके हैं और बाबुल मंदब के रास्ते पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये बात बड़ी अहम है कि अगर बाबुल मंदब बंद होता है तो इसका मतलब है कि सऊदी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, स्पेशली ऑयल एक्सपोर्ट्स, बुरी तरह मुतासिर होंगी और ये किसी भी मुल्क के लिए एक जंगी इक़दाम होता है। तो सऊदी अरेबिया इस हवाले से हौथियों पे हमला करने का हक़ महफूज रखता है, ये सऊदी हुकाम का कहना है। दुनिया के तकरीबन 12% समुद्री तिजारत बाबुल मंदब से गुजरती है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ी तो तेल महंगा होगा, जो पहले ही बहुत महंगा हो चुका। शिपिंग, इंश्योरेंस मज़ीद महंगी होगी, सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है और पाकिस्तान समेत दरामदी ममालिक पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि वो अपने गवादर और कराची से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर सकता है और एक अल्टरनेट रास्ता मुहैया कर सकता है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों में कुछ डिलीवरीज़ ऐसी की हैं जो कि चाइना और मुख्तलिफ लैंड लॉक कंट्रीज़ के हवाले से बड़ी अहम थी। गुज़श्ता ईरान यूएस की जंग के दौरान कुछ ऐसे कंटेनर्स पाकिस्तान के ज़रिए ज़मीनी रास्तों से मुख्तलिफ ममालिक को डिलीवर किए गए, जो कि एक बहुत अहम इक़दाम समझा जा रहा है। और अगर इन्हीं मामलात को प्रॉपर तरीके से आगे लेके जाया जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान दुनिया भर की एक्सपोर्ट के लिए एक गेटवे बन सकता है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ इंतहाई अहम खबर, भारत में तलबा के एहतजाज ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। हुकूमती हलकों से बाज़ एहतजाजी सरगर्मियों पर गैर मुल्की फंडिंग और बैरूनी असर रसूख के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में ब्लॉक किए जाने की रिपोर्ट्स भी मिली। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि गलत मालूमात और बैरूनी मुदाखलत को रोका जा रहा है, जबकि नाक़दीन का कहना है कि हुकूमत एक मखसूस बयानिया तश्कील देने की कोशिश कर रही है, मगर इस बार बड़ी तादाद में नौजवान इस सरकारी मौक़िफ़ को कबूल करने के लिए आमादा नहीं हैं। दुनिया भर में नौजवान वोटर्स अब रवायती मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए सियासत में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर रवायती जंग से कम अहम नहीं है। नाज़रीन, उसके बाद एक बहुत अफसोसनाक खबर, पाकिस्तान के ज़िला टांक में दहशतगर्दों ने पुलिस को निशाना बनाया। ऐसे हमले इस हकीकत की याद दहानी हैं कि दहशतगर्दी का ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ।
حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا، جبکہ زخمی اہلکاروں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ مقامی حکام کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ تازہ سرکاری تفصیلات سامنے آنے پر مزید اعداد و شمار تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ کیوں خطرناک ہے؟ پاکستان اس وقت بیک وقت کئی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ مغربی سرحد، دہشت گردی، معاشی بحالی، علاقائی کشیدگی، ایسے میں اندرونی امن برقرار رکھنا قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے، اور اس موقع پر پاکستان کے دشمن بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پراکسیز کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہے ہیں۔ ویورز، اگر ایک بڑی جیو پولیٹیکل پکچر کو دیکھا جائے، اگر تمام خبریں ایک ساتھ رکھی جائیں تو واضح تصویر بنتی نظر آتی ہے۔ امریکہ ایران پہ دباؤ بڑھا رہا ہے، حوثی سعودی عرب پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں، بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی اور باب المندب غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، بھارت میں داخلی کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف سخت امتحان سے گزر رہا ہے۔ یہ تمام واقعات ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑے علاقائی پاور گیم کا حصہ دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، اگلے چند ہفتوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر موجودہ بحران برقرار رہتا ہے تو امریکہ ایران پر فوجی دباؤ مزید بڑھا سکتا ہے، سعودی عرب اپنی دفاعی کارروائیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، حوثیز بحیرہ احمر میں مزید حملوں کی کوشش کر سکتے ہیں، عالمی تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ برقرار رہ سکتا ہے۔ پاکستان کو بیک وقت سیکیورٹی اور معاشی محاذ پر محتاط حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ یہ پیشگوئیاں، یہ پریڈکشنز موجودہ رجحانات پر مبنی تجزیہ ہیں، لیکن یقینی طور پہ یہ واقعات نہیں ہیں۔ دوستو، آج دنیا صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ اطلاعات، معیشت اور سفارتکاری کے محاذ پر بھی تبدیل ہو رہی۔ آپ کے خیال میں کیا امریکہ اور ایران براہ راست جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا سعودی عرب اور حوثیوں کی کشیدگی پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، خاص طور پہ جب سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ یا ڈیفنس ایگریمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اور بھارت میں نوجوانوں کا احتجاج مستقبل میں کیا رخ اختیار کر سکتا ہے؟ اپنی رائے ویورز کامنٹس میں ضرور دیجیے گا، آپ کی رائے ہماری بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی ہی مستند، متوازن اور جیو پولیٹیکل تجزیات پر مبنی ویڈیوز دیکھتے رہیں تو اس یوٹیوب چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو ابھی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس کریڈیبل، معلوماتی اور تازہ ترین اطلاعات ٹائملی پہنچتی رہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔